The question is, should you claim 9-paper exemptions as an ACCA student or not? See, there are a lot of colleges and universities where ACCA, sort of offers 9 exemptions. और ये इस तरह से होता है that the ACCA typically would, vet whether the college or the university has embedded the curriculum of the 9 papers in their BCom curriculum or not. और अगर उनको लगता है कि वो एम्बेडिंग हो चुका है करिकुलम का इन द बीकॉम करिकुलम, तो वो 9 पेपर का आपको एक्सेप्शंस दे देते हैं अप टू 9 पेपर्स। अब इससे 2-3 चीज़ है कि इसको करना चाहिए कि नहीं। देयर आर लॉट ऑफ मिक्स्ड ओपिनियंस ऑन दिस। दिस इज माई टेक। नंबर 1, वैसे करिकुलम में 13 पेपर्स है, ठीक है। अगर आपने 9 पेपर एक्सेप्शन ले लिया है, मतलब 9 आउट ऑफ 13, दैट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ द एग्जाम्स exempted, राइट। मतलब यू आर ओनली गोइंग टू बी राइटिंग द लास्ट 30-35% ऑफ द एग्जाम्स। अब आप कोई भी कोर्स के 70% एग्जाम्स में एग्जामेशन ले लो, या आप एक्सपीरियंस ही नहीं लो पेपर्स लिखने का, तो वो आपको क्या एक्सपोजर दे रहा है या क्या एक्सपीरियंस दे रहा है इज वर्थ क्वेश्चनिंग। ओके, नाउ ACCA बिलीव्स दैट वो 9 पेपर्स जो उन्होंने एग्जेम्प्ट किए हैं वो आपके कॉलेज ने वो स्टैंडर्ड्स पे कवर किया है इन टर्म्स ऑफ द टीचिंग पेडागॉजी, इन टर्म्स ऑफ द रिगर, इन टर्म्स ऑफ द असेसमेंट्स। मतलब इट इज़ टू ACCA स्टैंडर्ड्स, ठीक है, क्योंकि तभी जाके आप उनके 10 पेपर से लिख पाओगे एग्जाम। सो आपको रियली क्वेश्चन करना है कि आप जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से 9 एग्जाम्पशंस ले रहे हो, इज योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी एट इट with respect to the depth in which they've covered the curriculum and the assessments, okay? दूसरा एक important चीज़ to note is कि ACCA में typically हर पेपर का pass rate anywhere between 40-45, 50-55% होता है, ठीक है। बट आपका कॉलेज जब आपको 9 एग्जाम्स देता है, 100% स्टूडेंट्स मोस्टली पास अंटिल द 9th पेपर, तो आपका जो है फिल्टरिंग हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि जब स्टूडेंट्स 10th पेपर लिखते हैं, विच इज़ द SBL पेपर और SBR पेपर, they get a shock, they get a jolt, right? Because 9 पेपर लिखने का एक्सपीरियंस ही नहीं है, और जो पेपर्स कॉलेजेस में लिखे हैं वर्सेस जो ACCA टेस्ट करा उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क है। तो they don't land up clearing the SBL or the SBR paper. And you know there are a lot of linkages between skills and professional level. Like the FR paper is the SBR paper, the PM paper is the APM paper, the FM paper is the FM paper, right? The audit paper is the AAA paper. तो अगर आपका skills level, not up to the market, there is no way you're going to be able to clear the professional level. I have met a lot of ACCA approved employers, and most employers का एक माइंड ब्लॉक होता ही है कि अगर स्टूडेंट का 9 पेपर एग्जाम्पशंस क्लियर है तो उसको करिकुलम आता है कि नहीं, वेल whether he be able to do the job or no. So if you ask me at the job scene, yes, there is a challenge, there is a mind block that most employers have. But of course, if you clear the 10, 11, 12, 13 paper and you can convince them that you know the curriculum, it's a different story. Otherwise, अगर आप अपने CV में लिखते हो that your 9 papers exempted, there is a challenge. There is no doubt about it. So consider all these factors and then make your choice.